कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भावना थी कि पक्षी घर बनाए तो कैसा रहेगा, और मैंने तो बहुत पहले से सुन रखा था कि हाँ पक्षी घर भी होता है, बनाया जाता है। फिर मैंने गूगल में सर्च करवाया तो सैकड़ों पक्षी घर आ गए। फिर उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र खानपुर में ही पक्षी घर बना है, बस एक पक्षी घर यहाँ पर नहीं है, अपनी इच्छा वो है। मैंने कहा ठीक है, जितना दान का पैसा आया है वो तो उसमें लगा ही देंगे। अब इसके अलावा फिर मैंने दूसरे दिन फिर चालू कर दिया कि भाई जो पक्षी घर बनने की इच्छा है, जो अपनी ओर से दान देना चाहे, 5100 रुपए, 11,000 रुपए, 21,000 रुपए, उसमें दान दे। लोगों ने उसमें दान दी, पैसे इकट्ठा होने लगा, बहुत पैसा आ गया। और गुजरात से उस व्यक्ति को बुला करके उसे ठेका दे दिया गया, और ठेका देने पर सकल जैन समाज एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में आज यह पक्षी घर बन करके तैयार हो गया। जैन समाज ने यदि जमीन से लेकर पूरा का पूरा पक्षी घर बनवाया है, तो नगर पालिका ने ये पूरा चबूतरा जहां पर चुग्गा दाना डलेंगे, पानी रखा जाएगा, ये रेलिंग लगेगी, ये पूरा का पूरा प्राणपण से सहयोग नगर पालिका ने प्रदान किया है। आप नगर पालिका के सम्मान में तालियां बजाएं। सरकार के द्वारा इस प्रकार के नेक निष्ठ काम होते रहने चाहिए। तो ये सब लोगों ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग इसमें प्रदान किया। ये काम चलता रहा बराबर तरीके से। इसमें विशेष सहयोगी के रूप में हेमंत सोनी ने विशेष सहयोग प्रदान किया है। आप उनके सम्मान में भी तालियां बजा दें। एक बड़ा राशि उन्होंने दी, 1 लाख कुछ रुपए थे ना, कितने भाई है? 1,36,000 रुपए की राशि उन्होंने उसमें प्रदान की। बड़ी राशि, सबसे बड़ी राशि उनकी है। आप उनके सम्मान में तालियां बजाएं। 52,000 रुपए दीपक भाई साहब कमलदीप रेस्टोरेंट ने भी दिया। उनका भी एक बड़ी राशि, सौगानी परिवार था ना वो? हाँ जी, सौगानी परिवार, उनकी भी बड़ी राशि थी। और बाकी सब लोगों ने उसमें सहयोग किया है। आप इनके सम्मान में, सबके सम्मान में तालियां बजा दें। देखो, अच्छे काम के लिए पैसा निकालना बड़ी बात होती है, अन्यथा पैसा तो किसके पास नहीं होता है, लेकिन लोग कम ही निकाल पाते हैं। लेकिन जिन्होंने निकाला है उनका निश्चित तौर पर मैं साधुवाद करता हूं कि आप इसी प्रकार से अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हैं। तो आज अवसर आ गया है इस पक्षी घर के उद्घाटन का। नीचे जो छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं ना, और ऊपर हमने पहला माला छोटे पक्षियों के लिए रखा है। चिड़िया है, तोते हैं, वो ये छोटे छोटे छेदों, इसके अंदर आराम से अंदर रह करके, और ऊपर वाले जो हैं वो बड़े पक्षी कबूतर आदि हैं, वो उसमें निवास करेंगे। 7 माले की ये आलीशान बिल्डिंग है। क्या 7 माले की नहीं, ऊपर भी 3 उसमें बना रखे भाई, ऊपर जाके गिनो। 7 माले की क्या है, ऊपर भी है। ऊपर टॉप में लोग रहेंगे, पेंट हाउस में रहने की जिसकी आदत होती है। तो पक्षी घर कहीं ऐसे होते हैं, कहीं ऊपर ही रहेंगे, देख रहे हो, नीचे नहीं आएंगे, और कुछ नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर को डर लगता है। तो हर प्रकार के होते हैं। ऐसी बिल्डिंग तैयार हुई है, और आज मुझे बहुत खुशी है। खुशी इसलिए है क्योंकि मैंने तीर्थ बनवाए, मैंने मंदिर बनवाए, मैंने संत निवास बनवाए, मैंने धर्मशालाएं बनवाई। ये सब काम होते रहे। सबकी प्रेरणाएं, गौशाला आदि की प्रेरणा देता रहा, बनती रही, सब कुछ। लेकिन पहली बार है कि झालरापाटन में मेरे चातुर्मास के निमित्त, मेरे 52वें जन्म दिवस की स्मृति में 1 सितंबर को मेरा जन्मदिन मनाया गया। वो स्कूल की तारीख के अनुसार, हकीकत में जन्मदिन तो आज 17 नवंबर को ही मेरा है। बोलो जयकारा गुरुदेव का। हकीकत तारीख है वो, तो स्कूल में हमारे भाई साहब ले गए
उनको याद नहीं रहा, 1 सितंबर लिखवा दिया, तो वही चलता रहा। हम घर संघ में आ गए, तब से 1 सितंबर चल रहा है। लेकिन हकीकत में जन्म पत्रिका अनुसार आज 17 नवंबर ही अपना जन्मदिन है। मैंने मनीष से कहा कि कर रहा है यार उद्घाटन, तो 17 को ही कर अपना जन्मदिन, इस प्रकार से पक्षियों के नाम हो जाएगा। तो ये अपने आप ये संयोग जन्य सब काम हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा काम हो गया। आज हमारे संघपति मदन भाई हुम्मड़ का भी जन्मदिन है। आप उनके सम्मान में तालियां बजाएं, जोरदार तालियां संघपति, जोरदार बजाओ तालियां मदन भाई के सम्मान में। तो इस तरह से आज का यह उद्घाटन कार्यक्रम, पर ये उद्घाटन है जीव दया का, ये उद्घाटन है अहिंसा का, ये उद्घाटन है हमारी करुणा का। मैं आप सबसे कहता हूं, एक बार अपनी छाती पर, अपने हृदय पर हाथ रखना। रखो तो सही, मैंने रखा है, आप भी रखो। धड़कन है या नहीं, है या नहीं? जैसा तुम्हारे दिल धड़क रहा है, तुम्हारे भीतर प्राण है, वैसे ही पशुओं के भीतर प्राण है, वैसे ही पक्षियों के भीतर प्राण है, वैसे ही मछलियों के भीतर प्राण है, वैसे ही अंडों के भीतर प्राण है। उन्हें मारते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कपते, उन्हें खाने का भाव करते हुए तुम्हारा दिल नहीं दहलता, उन्हें खाते हुए तुम्हें ग्लानि नहीं होती। हिंसक पशु हो तुम या फिर इंसान हो, एक बार अपने आप से पूछ करके देखना कि जैसा तुम दूसरों का मांस खा करके सुख महसूस कर रहे हो, वैसा ही कोई तुम्हारा मांस खाए तो, वैसा ही कोई तुम्हें मारे तो दुख होता है। हिंदुओं को मांस खाते हुए देखकर, सुनकर, यदि आप कहते हैं मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान हमारा है, तो हिंदू शब्द कहता है ही मतलब हिंसा, ना मतलब नहीं, दो मतलब दो। जो कहता हिंसा न होने दो, बस वही हिंदू है। इसलिए हर व्यक्ति को अहिंसा का परिपालन करना है। मांस आदि का भक्षण स्वप्न में भी ना हो। हर जीव हमारी तरह जीना चाहता है, हर जीव हमारी तरह जीवेशना लेकर के जी रहा है। हमें मारने का अधिकार नहीं है। खाने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं। 10 लाख प्रकार की वनस्पति है। कितनी बोलो? 10 लाख प्रकार की वनस्पति है। फल है, कंद है, मूल है, कितनी चीजें हैं खाने की। जीवन सिर्फ 100, 125 वनस्पतियों में ही व्यतीत हो जाता है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और याद रखना, जो लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे भी जीव हैं, वो मुर्गी और वो अंडा और वो मछली, वो पशु, वो भी जीव हैं, उन्हें मारो या इन्हें मारो, फर्क क्या पड़ता है? दोनों में सो मैनी डिफरेंस। फल को तोड़ने से पेड़ नहीं मरता। बोलो, मरता है क्या?
फल को तोड़ने से पेड़ नहीं मरता, सब्जियों को तोड़ने से पेड़ नहीं मरता, अपितु नए नए फल, नए नए फूल, नई नई सब्जियां रोज रोज आ जाती है। लेकिन एक बकरा को काटने से बकरा मरता है या नया पैदा होता है? मुर्गी मरती है, नहीं पैदा होती है। अंडा खत्म होता है या नया होता है? मछली मरती है, खत्म होती है। इसलिए आप दोनों को एक मत कहिए। वहां पर जीवन लिया जा रहा है और यहां इन वृक्षों के द्वारा हमें जीवन दिया जा रहा है। ये जीवन देने वाले हैं, ना हम इनका जीवन नष्ट करते हैं, ना वो हमारा जीवन नष्ट करते हैं। तो समस्त हिंदुओं से, चाहे वो राम को मानने वाले हों, कृष्ण को मानने वाले हों, बुद्ध को मानने वाले हों, महावीर को मानने वाले हों, नानक को मानने वाले हों, कबीर को मानने वाले, रैदास को मानने वाले, जिसे भी मानने, यदि आदिवासी है तो बिरसा मुंडा को मानने वाले, जिसे भी अपना भगवान मान करके आप पूज रहे, हमारा भगवान किसी की जान नहीं चाहता। हमारा भगवान उसकी जान बचाने का संदेश देता है। सबकी जान तुम्हारी जान बराबर है, इसलिए अपनी जान की तरह दूसरे की जान की परवाह करो और किसी की हिंसा मत करो। मैं यहां उपस्थित समस्त अहिंसक शाकाहारी लोगों से आज पक्षी घर के उद्घाटन पर एक निवेदन करता हूं। मेरे पास आने वाले 99.99% लोग अहिंसक और शाकाहारी होते हैं और आपसे मिलने जुलने वाले 50% लोग अहिंसक और 50% लोग हिंसक, 50% लोग शाकाहारी और 50% लोग मांसाहारी होते हैं। बोलो हाँ या ना? चाहे आप व्यापार में हो, बिजनेस में हो, काम में हो, धंधे में, ऑफिस में हो, जॉब में हो, कहीं भी हो, आपका रोष 50% शाकाहारी और 50% मांसाहारी लोगों से संपर्क होता है। क्या कभी आपने बात करते हुए उनसे अहिंसा की बात की? कभी शाकाहार की बात की? कभी मांस छोड़ने की बात की? कभी हिंसा छोड़ने की बात की? नहीं, हमारा तो इनसे रिलेशन सिर्फ बिजनेस का है। बिजनेस का रिलेशन बनाने से पहले सामने वाले से अहिंसा का रिलेशन बनाना, शाकाहार का रिलेशन बनाना, उसके बाद बिजनेस का रिलेशन बनाना। आप कहोगे महाराज जी आप तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। अजीब नहीं, मैं जीवों को बचाने के लिए एक अजीब बात कर रहा हूं। आप ऐसा करेंगे तो आप उसके साथ बैठ करके खाने पीने के अधिकारी होंगे, अन्यथा वो हिंसक है, वो मांसाहारी है, आप उसके साथ खा पी नहीं सकते। आप पहले उसे अहिंसक बनाए, शाकाहारी बनाए, अपने जैसा भोजन कराने की उसकी तैयारी करवाएं और वो आपके साथ शाकाहारी बन करके रहे। तो हर शाकाहारी व्यक्ति को एक मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बनाना है। क्या करना है? सिर्फ एक को, कोई कठिन काम नहीं है। कितने लोग एक काम कर सकते हैं कि हम प्रेरणा देंगे पूरी लाइफ में, आज नहीं पूरी लाइफ में आप एक व्यक्ति को अहिंसक बनाओ, शाकाहारी बनाओ। जो मांस खाता उसे कौन कौन कर सकता है काम? अच्छे से उठाना हाथ। एक व्यक्ति को पूरी लाइफ में क्या बनाना है? शाकाहारी बनाना। अब दूसरा नियम, जैसे शाकाहारी बनाओ उसे नियम देना कि मेरे कहने से तू शाकाहारी बना है, अब तू नियम ले ले, तू किसी एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाएगा। क्या? और जिसे तू शाकाहारी बनाएगा
उसे यही नियम दे देना कि तू एक को शाकाहारी बनाएगा। यदि ये चेन चलती रही और देश के प्रत्येक शाकाहारी ने संकल्प कर लिया तो हम 5 साल में सरकार बदलते हैं। हम 5 साल में लोगों को बदल सकते हैं, सारी दुनिया को शाकाहारी बना सकते हैं, बशर्ते कि हर शाकाहारी व्यक्ति, हर अहिंसक व्यक्ति पुरुषार्थ करे, प्रयास करे। खाली मैं प्रवचन देता रहूं, गला दुखाता रहूं और लोग शाकाहारी अहिंसक हो जाएं, इम्पॉसिबल। तुम्हारे यहां काम करने वाली बाई आए, तुम्हारे यहां काम करने वाला भाई आए, उससे पूछना तो शाकाहारी है मांसाहारी है, वो कहे शाकाहारी है तो बहुत अच्छी बात है, मांसाहारी है मांस का त्याग करवाओ। भले उसकी सैलरी 200 रुपए 500 रुपए बढ़ा करके देना पड़े, कोई बात नहीं, ज्यादा ले, लेकिन शाकाहार का नियम ले। आपको ये पुरुषार्थ प्रयास करना होगा। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ का हमेशा स्मरण करता हूं। मेरे अच्छे भक्तों में एक था, लेकिन एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरे पास जब भी लक्ष्मण सिंह आते थे, बातें होती थी, तो मैं लक्ष्मण सिंह से कहता था कि लक्ष्मण सिंह, मैंने एक अभियान चालू किया है लोगों को शाकाहारी बनाने का, तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ, एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाना। फार्म भरा, उसने कहा गुरुदेव एक नहीं, मैं 100 व्यक्ति को शाकाहारी बनाऊंगा। नियम लिया उसने फार्म भर के, 100 व्यक्ति। 2 महीने बाद उसी चातुर्मास में सुदामा नगर मेरे पास आया, हाथ जोड़कर कहता गुरुदेव आपने 100 लोगों को शाकाहारी बनाने का नियम दिया था, वो नियम पूरा हो गया। अब मैं नियम करता हूं कि 100 लोगों को और शाकाहारी बनाऊंगा। लक्ष्मण सिंह गौड़ जाति से गौड़ था, लेकिन रात्रि भोजन का त्यागी था कि नहीं, मैं रात में भोजन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ऐसे लोग भी मिनिस्ट्री में रह करके, राजनीति में रह करके, हम तो कहीं राजनीति आदि में नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि हमसे रात्रि भोजन का त्याग नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं चलो मत करो रात्रि भोजन का त्याग, लेकिन एक मांसाहारी को शाकाहारी बनाने का और ऐसे खिला को जारी रखने का संकल्प आपको लेना है। तभी जाकर के पक्षी गारे, नंदीशाला, गौशाला आदि बनाना सफल और सार्थक होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।